मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु संत जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज श्री गुरुदेव जी, पूज श्री नरेश साहेब जी, पूज श्री मेहता साहेब जी, सापरगोटा से हमारे सिद्धेश साहब जी और हमारे मोटी भुमरी से हमारे राजेंद्र साहब जी तथा हमारे प्रीतम साहब जी, मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सौभाग्य का दिवस है आज। साहब के 50वें वर्ष ये मनाया जा रहा है, जिसमें हम आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत समाज के दर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे श्री प्रीतम साहब जी बहुत सुंदर विचार दे रहे थे कि शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ी राज, और जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सर गयो काज। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। जैसे किसी का जीवन, आजकल का वातावरण आप देखते हो, गलत खाना, गलत पीना, गलत बोलना, गलत रहन सहन। तो जब ऐसा व्यक्ति होता है तो संतों की वाणी को सुनता है और समझता है तो उसका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है उन ऊंचे विचारों को सुनकर। इसीलिए बोलते हैं जीवन हमारा यदि गलत रास्ते पर जा रहा है तो कहते हैं अच्छे विचार संत महापुरुषों की वाणी को हम सुनते हैं तो हमारा जीवन बहुत उच्च हो जाता है। इसीलिए ये महापुरुषों के समागम, संतों का, भक्तों का ये बहुत बड़ा समागम है। पूरा तीर्थराज प्रयाग की तरह आपको हम यहाँ देखते हैं तो इतना आनंद आता है और आप सबको भी बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे जो लोग गए हैं कुंभ मेला में, प्रयागराज में देखे होंगे, ऐसे यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि संत समागम कैसा है, बोले मुद मंगल में संत समाजो, अजो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग है जहाँ पर हम विराजमान हैं। यदि हम आप तीर्थराज प्रयाग जाते तो पहले वहाँ कितना हर्जा खर्चा करना पड़ता, परंतु यहाँ पर हम आप आए तो हमारे को संत महापुरुषों के दर्शनों का लाभ जो मिलना चाहिए वो सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए शब्द में बहुत बड़ी ताकत कही गई है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि सबसे पहले श्रवण भक्ति है, सुनना और सुन करके समझना और समझ करके जीवन में उतारना। इसीलिए कहते हैं सुन समझ जन मुदित मना और मन जही अति अनुराग, लाए चार फल अछत तना साधु समाज प्रयाग। बोलते हैं सुने और समझें। हम सुनते तो बहुत हैं परंतु जीवन में उतरता नहीं है। इसीलिए आज का वातावरण आप देखते हैं, जो संतों के पास नहीं जाते हैं, संतों के संग में नहीं रहते हैं, उनका जीवन कैसे होता है। हमारा कबीर साहब तो कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। बोले हमेशा बिना संग के कोई नहीं रह सकता है, संग में सभी को जाना पड़ता है।
तो कोई अच्छे संग में जाता है तो उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए साहब कहते हैं संग के बिना आप नहीं रह सकते हैं, तो आप पहले सबसे पहले संतों की संगत करो। संगत कीजिए साधु की। बोले संतों की संगत में जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोले हरे और की व्याधि, जो हमारे जीवन में व्याधि मतलब दुख है, अशांति है। आज वातावरण कितना अशांत हो जाता है। आप देखो अभी प्रकृति बारिश हो गई, उसमें कितना नुकसान हुआ। ठीक है, हानि लाभ जीवन मरण जसब जस विधान, हानि है लाभ है तो होता रहता है। परंतु जो लोग संतों के पास नहीं जाते, जो लोग संतों की वाणी को नहीं सुनते, जो लोग नहीं समझते हैं, उन लोगों ने देखा थोड़ा हानि हो गई तो कितने किसान भाई हैं अपना जीवन से हाथ धो बैठे और जीवन को समाप्त कर दिए। भाई जीवन जैसा अमोल, ये मनुष्य शरीर जैसा अमूल्य जीवन हमें आपको प्राप्त है, वो ऐसा खोने के लिए नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हम संतों के पास जाएं और वहाँ जा कर के उनकी वाणियों को सुने। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। बोलते हैं जो लोग संभाल के नहीं बोलते हैं उनका जीवन ऐसे हो जाता है। इसके लिए साहब हमें सीख देते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि शब्द के कोई हाथ पांव नहीं होता, पर शब्द हमारा ऐसा है कि हमारे जीवन का बदल देता है एक शब्द, और एक शब्द हमें जीवन में ढकेल देता है। जितने भी आप देखते हैं शब्द, जो लोग विचार नहीं कर पाते हैं, विवेक नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है। एक शब्द ही तो है, किसी ने बोल दिया तो बोलते हैं हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, पर हम विचार नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं शब्द में ऐसे हो जाता है। शब्द संभाल के बोलिए, कहते हैं विचार के बोलो। हिये तराजी तौल के तब मुख बाहरा। कबीर साहब कहते हैं हृदय में तराजू लगा हुआ। तराजू क्या है? ये विवेक और विचार। विचार पूर्वक हम बोलें, विचार पूर्वक सुने, विचार पूर्वक समझें और फिर विचार पूर्वक हम अपने जीवन को संभालें। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है, कहते हैं जैसे नावड़ी है, नावड़ी में आप बैठे हो पर नाव उस पार जा रहे थे तो कहते हैं वो बदल गया और किधर आ गई? बोले इस पार फिर आ गई। तो कहते हैं कि जैसे नाव में बैठने पर जो क्या है विचार, तो कहते हैं जा तो रहे थे उस पार, परंतु आपके विचार बदल गए तो फिर नाव इस पार ले आया। तो इस प्रकार से कहते हैं हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, वो संतों के पास जाएंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और उनको समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर में बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों के संग में हम आप आए हैं और यहाँ आ करके उनके अनेक महापुरुष यहाँ बैठे हैं और सभी पूरे भारत से विराजमान हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई बिहार से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए और आपके गुजरात में तो यहाँ है ही है। बहुत बड़ा सौभाग्य है सबका जो ऐसे अवसर में आप यहाँ पर पधारे, तो सुन करके हम अपने जीवन को बनाएं अच्छा। साहब ने कहा एक शब्द में, कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। बोलते हैं सबसे पहले साहब कहते हैं सकलो दुर्मत दूर कर। हमारे जीवन से दोष और दुर्गुण दूर हो, परंतु ये दोष दुर्गुण दूर क्यों नहीं होते? क्यों हम अच्छी संगत में नहीं जाते। जो गलत संगत में आज लोग आप देखते हो पीने वाले हैं। जन्म से कोई दारू पीता था? जन्म से न कोई बीड़ी पीता था, न दारू पीता था, न मांस मटन। आजकल गलत संग में कितने लोग अंडे खाते हैं। हमारे आश्रम में करखड़ी आप आओ तो देखो सामने ही दुकान है। अब क्या करें हम लोग, वो अंडे शाम होती है तो सब भीड़ मचाते हैं। तो हम लोग कहते हैं भाई अंडे वंडे नहीं खाओ, पर बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे संस्कार भर दिए गए हैं। वो कहते हैं संडे हो या मंडे, और बोल दो क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं रोज खाओ अंडे। तो हम कहते हैं कि संडे हो या मंडे, पर कभी न खाना अंडे, नहीं पड़ेंगे यम के डंडे। जो जीवन में हमारे दुख आता, कोई दुख देता थोड़ा, ये हमारे कर्म ही तो हमें सुख दुख देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी जो हम जब अंडे खाएंगे तो क्या होगा?
अंडा में तो जीव होता है, पर कितने लोग कहते महाराज अंडा तो फलहारी होता है। बताओ, अब अंडा फलहारी होता है तो फिर ये केरी आम की तरह कहाँ लगता है? किस फल में फलता है वो? आप देखिए, वो तो बहुत गलत जगह से आता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई कभी ऐसा नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं सकलो दूर मत दूर कर, जितने भी जीवन में हमारे दोष है, दुर्गुण है, उनको त्याग करें। जब तक दो दुर्गुणों को हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे हमारा जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए सबसे सर्वप्रथम कहा गया सफाई करो। ये दो दुर्गुणों का, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, इनका हम जब तक त्याग नहीं करेंगे तो जीवन में हमारे शांति कैसे आएगी। हम बहुत सत्संग करते हैं पर उसका रंग क्यों नहीं चढ़ता है? कबीर साहब ने एक साखी में बहुत सुंदर कहा है, थोड़ी ये साखी कहकर मैं अपनी वाणी विराम दूं। साहब कहते हैं मलया गिर की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबहू न बेधिया जुग जुग रहिया पास। कबीर साहब कहें कि मलया गिर की बास ऐसी है कि जितने भी आसपास के झाड़ हैं, पानों हैं, वो सब सुगंधित हो जाते हैं। जैसे यहाँ सत्संग में हम आप आते हैं, सब ऐसे हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, सुवासित हो जाते हैं, अच्छा जीवन हमारा बनता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं जो भी झाड़ पानों हैं मलया गिर के पास में, वो सब सुवासित हो जाते हैं। परंतु बोले एक वस्तु ऐसी है जो कहते हैं जुगों जुगों पास रहती है पर फिर भी उसमें सुबास नहीं बेती। वो कौन है? बोले मलया गिर की बास में बेदा ढाकनास, पर बेना कबहू न बेदिया जुग जुग रहिया पास। बेना क्या है? बांस। जो बांसड़ा होता है वो बांस में कहते हैं वो सुबास नहीं बेते। कारण क्योंकि उसमें गांठ होती, जहां गांठ होगी वहां सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन से जो राग का गांठ है, द्वेष की गांठ है, उसको त्याग करके और हमारा जीवन प्रेम में बने। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाथ, पानी दीनो तास को जो तन मन बोले साथ। हमारे जीवन में प्रेम उतरना चाहिए। और प्रेम क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा जीवन में अहंकार भरा रहता है। अहंकार के नाते हमारे जीवन में प्रेम नहीं उतरता है। इसलिए हम साहब कहते हैं कि सकलो दूर मत दूर का अच्छा जन्म बनाओ, अपना जीवन अच्छा हो, सुंदर हो, तो हमारा जीवन जिन महापुरुष में हम आप यहाँ पर आए हैं, आज देखो उनका जीवन अच्छा था तभी तो हम आप सब यहाँ पर पधारे हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र अभी कह रहे थे साहब, तो ये क्षेत्र हमारा बहुत सौभाग्यशाली। यहाँ रोज ही सत्संग होता रहता है कहीं ना कहीं, और आप कितने सौभाग्यशाली के आपको सत्संग मिलता है। कहीं कोई झगड़ा नहीं सुनाई देता। और आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की बातें जब भी आती हैं तो कितना सत्संग वहाँ भी होता है, बहुत अच्छी बातें होती हैं, पर लोग वहाँ का नहीं देते, सत्संग का कहाँ देते हैं। पेपरों को देखो, आप रेडियो में सुनो, टीवी में देखो, तो बस यहाँ काउंटर हो गया, यहाँ डाका हो गया, यहाँ मारकूट हो गई, वो बात बतलाते हैं, पर सत्संग की बात नहीं बतलाते हैं। नहीं, सत्संग सभी जगह चलते हैं महापुरुष। अभी देखो असंग साहब जी का वहाँ चल रहा था, सभी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ नहीं सत्संग होता, पर वो लोग अच्छी बातों का प्रचार नहीं करते, ज्यादातर गलत बातों को ही वातावरण देते हैं। इसलिए ये क्षेत्र जो है बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ रोज ही सत्संग मिलता रहता है, और सत्संग से हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। आपको सबको नया साल की और दिवाली बीत गई, दिवाली की और देव दिवाली भी बीत गई, सबकी शुभकामनाएं सब संतों की ओर से हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय साहिब।